अरे क्या हुआ मेघना, तुम चीख क्यों रही हो? अविनाश, मेरे सर में बहुत दर्द है। माइग्रेन की वजह से मेरा सर तो दर्द के मारे फटा जा रहा है। क्या? अगर तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है तो तुमने पेट क्यों पकड़ा हुआ है? वही तो, सर की वजह से पेट में दर्द हो रहा है। देखो, आज की रात तुम यही रुक जाओ ना प्लीज। अगर मुझे कुछ हो गया तो प्लीज अविनाश, मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। देखो मेघना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम आराम से सो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन प्लीज तुम देखो, ये चीखना चिल्लाना बंद करो। तुम चीखती चिल्लाती हो ना तो मुझे बड़ी अजीब सी टेंशन हो जाती है। तुम लेटो, मैं यही हूँ। क्या क्या बना है भाई नाश्ते में? उपमा, थेपला, मिसल पाव, सैंडविच भी। मंदिरा, ऐसा लग रहा है कि हम लोग नाश्ते पे नहीं बल्कि लंच पे बैठे हैं। सब लोग शेयर करके खाते हैं। मैं हूं ना आपको सर्व करने के लिए। थैंक्स। गुड मॉर्निंग। मंदिरा, जरा एक कप चाय मुझे भी देना। ये लो, इसमें। मेघना, आओ बैठो। नहीं, अभी मूड नहीं है। वो क्या है ना, कल पूरी रात सो ही नहीं पाई। मतलब पूरी रात बातों बातों में ही कट गई। है ना डार्लिंग? Bye, darling. Have a nice day. हाँ, you too. Have a nice day. Okay, bye. करो करो, नाश्ता करो। हाय। अरे हाँ, तुम इंडिया कब वापस आ रहे हो? नैया, संगमित्रा दीदी नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही है। ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, चलो। Are you dumb? प्राइवेसी जैसी कोई चीज होती है। And you are an international fashion designer, ना? किसी के रूम में आने से पहले नॉक किया जाता है। नैया, तुम हमेशा मुझसे इस तरीके से बात क्यों करती हो? मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती थी कि दीदी नीचे ब्रेकफास्ट के लिए तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर तुम देरी से आ जाओगे तो वो नाराज हो जाएंगी, और ऐसे हाल में मैं दीदी को कोई स्ट्रेस नहीं देना चाहती। सुन लिया। Now you listen to me. आइंदा मेरे रूम में आने से पहले नॉक करके जरूर आना। Understood? मैं तो पिज्जा खा रही थी। टिडिंग टिडिंग। रुको मेघना,
ये तुम क्या कर रही हो? मैंने क्या किया है? ओह मंदिरा, तुम क्या बात कर रही हो ना, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेघना, जानबूझकर भोली बनने की कोशिश मत करो। मैं अच्छी तरह समझ रही हूं तुम क्या कर रही हो। तुम अविनाश को मुझसे दूर रखना चाहती हो, लेकिन शायद तुम भूल गई हो कि हम दोनों के बीच एक डील हुई है। मैं अपनी तरफ से उस डील को पूरी तरह निभा रही हूं, लेकिन तुम मुकर रही हो। अविनाश अब मेरे पति हैं और तुम उन्हें मुझसे दूर नहीं रख सकती। मैं उन्हें तुमसे दूर रख रही हूँ? कैसी बातें कर रही हो तुम मंदिरा? हाँ? अरे मैं भला ऐसे क्यों करूंगी? हाँ? बल्कि तुम ही अपने पति को काबू में नहीं रख पा रही हो। अब अगर तुम ही अपने पति को अट्रैक्ट नहीं कर सकती तो इसमें मेरी क्या गलती है? ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। सबसे पहले तुम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो, समझी? मैं तो रास्ते से जा रही थी। शौर्य जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। आखिर ये चाबी अधिराज सर के मेडिकल रिपोर्ट में आई कैसे? राधा, मैं भी इस बात को सोचकर परेशान हूं। और वो आदमी सिर्फ इस चाबी को क्यों चुराना चाहता था? जरूर इस चाबी का लेना देना मलिष्का से है। मतलब? मैं नहीं समझी। राधा, बात बहुत सिंपल है। मलिष्का ने जानबूझकर अपने कमरे की खिड़की खुली रखी थी और वो आदमी भी बहुत स्मार्ट था। हमारे हाथ में आने के बाद भी भागने के लिए उसने उसी खिड़की का सहारा लिया। हाँ शौर्य जी, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। राधा, सबसे पहले इस चाबी के बारे में पता लगाना हो और फिर इस चाबी का मलिष्का से क्या लेना देना है इसके बारे में जानना हो। नहीं शौर्य जी, मुझे लगता है हमें मलिष्का जो भी करना चाहती है करने देना चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो राधा? हाँ शौर्य जी, देखिए इस तरीके से हम उसका पीछा कर सकते हैं, उसका असली मकसद क्या है ये जान सकते हैं। गुड, सेंसिबल राधा। वी हैव टू ट्रैप मलिष्का। शौर्य, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अकेले में मेरे कमरे में आओ। क्या बात है दी, बताइए। कल सुबह की फ्लाइट से तुम्हें जयपुर जाना होगा शौर्य। जयपुर? पर क्यों दी? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? कि तुम्हें पता होना चाहिए शौर्य। मैं देख रही हूँ आजकल तुम्हारा ध्यान बिजनेस में कम और बाकी चीजों में ज्यादा है। मैं जानता हूँ दी, आप मेरे और राधा के बारे में क्या सोच रही हैं, इसलिए आप मुझे थोड़े दिनों के लिए दूर करना चाहती हैं। पर आप ये नहीं जानती कि इन थोड़े दिनों में इस घर पर कितनी मुसीबत आ सकती है। क्या सोच रहे हो शौर्य? मैं इस वक्त घर छोड़कर नहीं जा सकता। क्यों?
क्योंकि एडी कोमा में है। उसे कभी भी मेरी जरूरत पड़ सकती है। उसकी जरूरत के लिए मैं यहाँ हूँ शौर्य। एडी की फियांसे मलिश्का भी है। आई रिपीट, एडी की फियांसे मलिश्का। ये आप क्या कह रही हैं दी? मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मलिश्का एडी की मंगेतर है। मलिश्का अपने आप को इस माहौल में अकेला महसूस कर रही थी, तो मैं सिर्फ उसे मॉरल सपोर्ट। और वही गलती दोबारा दोहराने जा रहे थे जो तुमने अपने पास्ट में की थी। शौर्य, तुम्हारा जयपुर जाना बिजनेस के लिए अच्छा होगा और शायद शेरगिल परिवार के लिए। दी लेकिन मैं कल सुबह की फ्लाइट से तुम जयपुर जा रहे हो एंड दैट्स फाइन। अब आया सही मौका हाथ में। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। शौर्य और राधा की दूरी, यही मुझे अपनी मंजिल के नजदीक पहुंचाएगी। अब खेलूंगी मैं अपना खेल। शौर्य जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। शौर्य जी को क्या हुआ है? ऐसे उदास क्यों बैठे हैं? क्या हुआ शौर्य जी? आप इतने उदास क्यों दिख रहे हैं? राधा, कल सुबह मुझे जयपुर जाना पड़ेगा। जयपुर? क्यों? दी ने कहा है वहाँ की कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काफ़ी प्रॉब्लम है और वो हमारे लिए नया प्रोजेक्ट है, तो दी चाहती हैं मैं पर्सनली जाकर हैंडल करूँ। I'll have to go। लेकिन मैं ऐसे माहौल में अकेली कैसे रह पाऊंगी? इतने दिन से हम जो दीदी के सामने दिखावा कर रहे थे, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, मेरी हर गलती को सुधारा है, मुझे बचाया है। अगर आप यहाँ से चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगी? मलिश्का का सामना मैं कैसे कर पाऊंगी शौर्य जी? शौर्य जी। राधा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम मलिश्का पर नजर रखो, क्योंकि हम दोनों जानते हैं कि वो क्या कर सकती है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम सब संभाल लोगी। शौर्य जी, पर और कोई ऑप्शन नहीं है राधा। ना मैं दी को मलिश्का की सच्चाई बता सकता हूँ और ना ही जयपुर जाने से मना कर सकता हूँ। मैं समझ सकती हूँ शौर्य जी, लेकिन मैं हमेशा सोचता था कि सारी औरतें एक जैसी होती हैं, लेकिन नहीं राधा। जिंदगी में पहली बार मैं एक ऐसी औरत से मिला जो सबसे अलग है, और वो तुम हो राधा। राधा,
तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं सिचुएशन को संभालूंगी। I'll handle it. Are you sure you'll be able to handle it? मलिश्का हमेशा 100% श्योर होती है। पर राधा और शौर्य जिन्हें तुम पर पहले ही शक है उनके वहां होते हुए तुम्हारे हाथ बन जाएंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। रिलैक्स। शौर्य कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है, इसलिए अब ये काम मेरे लिए और भी आसान हो गया है। पहले भी हम गलतियां कर चुके हैं, अब हम और गलतियां अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए अब उस चाबी को पाना मेरा काम है। जी नमस्कार करता हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए। अरे यश, अंकिता, कॉलेज जाने से पहले प्रसाद लेकर के जाओ। अरे यश, चलो जल्दी, देर हो रही है। सारी लेट तुम्हारी मेकअप की वजह से होती है, प्रसाद ले लो अंकिता। ओह, जल्दी आओ अंकिता, आओ ना। थैंक यू। कैसा लग रहा हूँ? परफेक्ट। अरे पॉकेट में क्या है? गोवा की एयर टिकट्स। आपके लिए सरप्राइज, आपसे बिना पूछे 1 हफ्ते का हॉलिडे प्लान किया है। जान, अविनाश, शादी के बाद हम लोग कहीं गए भी नहीं, इसलिए बस 1 हफ्ते का हॉलिडे प्लान किया है। हमारा हनीमून। मंदिरा, तुम बरोबर बोलतेस। तुम दोनों को थोड़ा समय एक दूसरे के साथ गुजारना चाहिए। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। अविनाश, तुम दोनों को जरूर बाहर जाना चाहिए। ठीक है आई, अगर आप कह रही हैं तो फिर जाना ही चाहिए। मंदिरा, हम दोनों गोवा जाएंगे। अब लेकिन ये टिकट्स तुम अपने पास ही रखो, मेरे पास रहेंगे तो मैं खो दूंगा। हाँ? बाय 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 डार्लिंग। बाय। दी, मैं वहां पहुंचकर आपको सारी सिचुएशन से अपडेट करता रहूंगा। आप अपना ख्याल रखना, और एडी का भी। शौर्य, मैं जो कुछ कर रही हूँ वो इस परिवार के लिए कर रही हूँ। मेरे लिए तुम और एडी दोनों ही एक समान हो। मैं तुम दोनों में से किसी को भी खोना नहीं चाहती। आई होप यू अंडरस्टैंड। अपना ख्याल रखना। जी दी। चाचू, आपने इतने सडनली जाने का प्लान कैसे बना लिया? इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? आई मीन चाचू तो यूजुअली जाते रहते बिजनेस टूर में। इट्स नॉट अ बिग डील, ओके? तुम लोग बुआ को तंग मत करना। हाँ, मिस्टर शौर्य, आप टेंशन मत लीजिए, आराम से जाइए, मैं हूं ना। अब देखिए, फैमिली के साथ तो इतनी अटैचमेंट हो ही गई है ना? तो मैं उनका ख्याल रख लूंगी, संगमित्रा जी का, बच्चों का, एडी का, और हाँ, मलिश्का का।